नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम बिलियन के अगले टॉपिक्स में आज बताने जा रहे हैं बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म। आज तो टॉपिक्स है बिलियनों के अणुसंख्य गुणधर्म। तो आइए देखते हैं अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं और इसके बाद आपको तुरंत जो इसके आधार पर हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बताने जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से सवाल आने की पूरी संभावना है। तो चलिए देखते हैं, बिना देरी किए तुरंत फटाफट देखिए है क्या। जो विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म है, विलयन के वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय की कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करता है। यानी विलयन में कुल कितने कण हैं उस पर और विलेय के जो कण हैं उनके अनुपात पर निर्भर करता है। ठीक है, उसको कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। अभी अणुसंख्य गुणधर्म होते कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन और चौथा है परासरण दाब। ये चारों इंपॉर्टेंट हैं और चारों ही सिलेबस में हैं इस साल के लिए 2024 एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए। इसलिए पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। जो पहला अणुसंख्य गुणधर्म है विलयन का, वो है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि ये आपेक्षिक अवनमन क्या? अवनमन का मतलब होता है कमी होना। क्या होता? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या मतलब? अवनमन मतलब कमी होता। तो यहाँ पर एक परिभाषा इसकी दिया जा सकता है अवनमन की। क्या दिया जा सकता है? ये देखिए, वाष्प के अवनमन क्या है? वाष्प दाब के अवनमन व शुद्ध विलायक के। ठीक है, इसकी जो परिभाषा है हम क्या लिख सकते हैं? वाष्प दाब के अवनमन, वाष्प दाब के अवनमन, वाष्प दाब के अवनमन, वाष्प दाब के अवनमन व शुद्ध विलायक, व शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, के वाष्प दाब, के वाष्प दाब के अनुपात, के अनुपात, के अनुपात को क्या कहते हैं? अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अवनमन कहते हैं। ये हुआ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्या लिखा हुआ आप देखिए, वाष्प दाब, यहाँ लिखा है वाष्प दाब के अवनमन व शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को। तो पहले हम देखेंगे शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, तो हम समझ लेंगे बाद में। पहले वाष्प दाब के अवनमन क्या है, कैसे वाष्प दाब का अवनमन होता है। तो देखिए, इसको आप इस प्रकार से समझ लीजिए कि हम ये जानना चाहते हैं विलयन का वाष्प दाब कम होता है कि आपका विलायक का वाष्प दाब कम होता है, ये देखना चाहते हैं। तो देखिए, इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है कि जैसे मान लीजिए आपने कि कोई पात्र लिया। क्या लिया? कोई पात्र लिया और उस पात्र में आपने क्या किया? जल ले लिया। क्या ले लिया? जल। अब इसको हीट कर रहे हैं आप, हीट कर रहे हैं किसी सिलेंडर पर रख कर, हमको नहीं पता आपने क्या लिया है, पर आप हीट कर रहे हैं। इसमें आपका पानी है। क्या है? पानी। इसमें आप पानी ले रखे हैं और जब आप इसको हीट कर रहे हैं, ऊपर से पैक है, तो क्या होगा? कोई प्लेट आपने रख दिया है, कोई प्लेट आपने रख दिया है, तो इसमें ये अभी शुद्ध जल है। क्या है? शुद्ध जल या विलायक कुछ भी है। तो इसका कुछ प्रेशर होगा और प्रेशर होने के कारण जिसके ऊपर प्लेट रखिए ये भटभटाने लगती है। क्यों भटभटाने लगती है? क्यों भटभटाने लगती है? क्योंकि वाष्प का जो दबाव होता है वो प्लेट पर लगता है और इसलिए प्लेट ऊपर उठती रहती है। ठीक है, तो इस समय वाष्प का दाब है, यानी इस समय वाष्प का दाब कुछ है, क्योंकि जो प्लेट ऊपर रखी हुई भटभटा रही। लेकिन अगर
इसी में हम थोड़ा सा चीनी डाल दें या थोड़ा सा दूध डाल दें या थोड़ी सी चाय पत्ती डाल दें तो क्या होगा कि ये प्लेट का भटभटाना बंद हो जाता है। अब कब बंद हो गया? जब हमने इसमें कुछ अलग से डाला, और जब अलग से हमने डाला तो क्या बन गया? विलयन बन गया। क्या बन गया? विलयन। यानी अब इसका अब यहाँ विलयन हो चुका है और इसका भटभटाना बंद हो गया। यानी अब वाष्प का जो दबाव है, वाष्प का जो दाब है वो कम हो गया। तो कहने का मतलब होता है जो आपका सलूशन है, जो आपका विलयन है, उसका वाष्प दाब कम होता है विलायक के वाष्प दाब से। यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है और विलयन का वाष्प दाब कम होता है। तो विलायक की वाष्प दाब में से, विलायक की वाष्प दाब में से अगर हम विलयन की वाष्प दाब को घटा दें तो वो हो जाएगा वाष्प दाब में अवनमन, अर्थात कमी। क्या हो जाएगा? कमी। अब तो यहाँ पर देखिए अब क्या होता है, देखिए क्या होता है, फटाफट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। माना विलयन का वाष्प दाब, माना विलयन का वाष्प दाब बराबर PS हमने मान लिया, और विलायक का वाष्प दाब, और विलायक का वाष्प दाब हमने मान लिया P0, इसको P0 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये विलायक का वाष्प दाब है, ये विलयन का वाष्प दाब है। तो वाष्प दाब में कमी क्या हो जाएगी? वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में कमी क्या हो जाएगी? वाष्प दाब में कमी हो जाएगी आपको विलयन के वाष्प दाब में से, विलयन यानी विलायक के वाष्प दाब में से विलयन के वाष्प दाब को घटा, ये हो जाएगा विलायक का वाष्प दाब P0 एंड विलयन का वाष्प दाब PS। ये जो आपका आया P0 माइनस PS आया है, ये S का मतलब सलूशन है, S का मतलब सलूशन, P का मतलब दाब, प्रेशर। तो विलायक के वाष्प दाब में से विलयन के वाष्प दाब को घटा दिया गया, तो जो ये आपका आया P0 माइनस PS, ये वाष्प दाब में कमी आ गई। अब अगर हम इस कमी में विलायक के वाष्प दाब का भाग दे दें, अनुपात कर दें, तो वो हो जाएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसलिए आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, इसलिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन बराबर P0 माइनस PS बटे P0। ये हो गया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। अगर वाष्प दाब में कमी कहे तो P0 माइनस PS, लेकिन अगर वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहे तो P0 माइनस PS बटे P0। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? अगर क्लियर हुआ हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा चेक कर लूँ। हाँ, यस, दिखाई दे रहा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। अब देखिए अब क्या होता है, इतना होने के बाद आप जानिए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र वगैरह। देखिए, तो अब इससे संबंधित देखिए, राउल्ट का एक नियम दिया गया था और उस नियम को कहते हैं अवाष्पशील विलेयों के लिए। क्या है? अवाष्पशील विलेयों के लिए। तो यहाँ देखिए, मैं यहाँ से एक नियम बनाने जा रहा हूँ। अवाष्पशील विलेयों के लिए राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम ये
अवाष्पशील विलेयों के लिए राउल्ट का नियम क्या है। तो इसको भी देख लीजिए, क्या कहते हैं राउल्ट साहब, क्या कहते हैं। अवाष्पशील विलेय का मतलब होता है ऐसे विलेय जो वाष्पित ना हो। जैसे मान लीजिए पानी ले लिया, अब पानी में आपने डाल दिया कोई पत्थर डाल दो, कोई पत्थर डाल दो, तो पानी तो वाष्पित होगा, लेकिन पत्थर वाष्पित नहीं होगा। छोटा सा कोई पत्थर है, ये वाष्पित नहीं हो रहे हैं, तो विलायक तो वाष्पशील है किंतु पत्थर वाष्पशील नहीं है, अवाष्पशील है। तो इन्हीं अवाष्पशील विलेयों के लिए राउल्ट साहब ने क्या नियम दिया उसको जानिए। तो चलिए, राउल्ट साहब ने क्या कहा इसको लिख लीजिए पहले। क्या राउल्ट साहब क्या थे। यदि किसी वाष्पशील विलायक में, यहाँ लिखिए, यदि किसी वाष्पशील विलायक में यदि किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय, कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाता है, अवाष्पशील विलेय घोला जाता है, जब किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में, तो विलयन, जो विलयन होता ना, विलयन के क्या लिखेंगे, वाष्प दाब में, विलयन के वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है, आपेक्षिक अवनमन क्या नीचे तक दिखाई दे रहा है। मैं एक बार देख लूं उसके बाद लिखता हूँ। तो आपेक्षिक अवनमन, मैं एक बार चेक कर लूं, हाँ अभी दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, मोल प्रभाज के बराबर होता है, यह साहब राउल्ट ने कहा। क्या कहा राउल्ट ने, क्या कहा, यदि किसी वाष्पशील विलायक में, कोई वाष्पशील विलायक जैसे पानी, उसमें कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाता है, तो जो विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है, जो आपेक्षिक अवनमन आया वह आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्लियर हो गया। तो अब आइए हम इसको देखते हैं, इसका अंकगणितीय रूप क्या होता है, कैसे सूत्र को बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं डेरिवेशन सूत्र का। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, क्या लिखेंगे, क्या है सूत्र का डेरिवेट कैसे होता है, सूत्र कैसे बनते हैं, ध्यान से लिखिएगा। यहाँ लिखेंगे, माना 1 मिनट पर भाई, मतलब स्याही डाल लूँ क्योंकि स्याही कम पड़ रही है। 1 मिनट, चलिए देखते हैं। माना विलयन का वाष्प दाब PS है और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 है। ठीक है, इसलिए जो राउल्ट साहब ने कहा, क्या कहा, आपको पता है कि P0 यानी विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है,
तो P0 माइनस PS बटे P0 ये बराबर होता है मोल प्रभाग आप विलेय। क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ विलेय। क्या होता है, ये विलेय होता है, विलेय का मोल प्रभाग। और अच्छे से लिखो इसको, क्यों डिस्टर्ब हो रहा है भाई, विलेय। ये उन्होंने कहा राउल्ट साहब। अब इसी को देखिए कैसे सूत्र डेरिवेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ऐसे बॉक्स बना दें, ये इसका मेन चीज होता है। ठीक है, यहाँ हम बराबर का चिन्ह लगा दें। अब देखिए, अब अगर आप यहीं से जानना चाहें, क्या जानना चाहें कि यदि विलेय का मोल प्रभाव कैसे निकलता है, माना विलेय के मोलों की संख्या बराबर N1 व विलायक के मोलों की संख्या बराबर N2 है, तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा क्या, जो यहाँ से आपके बन रहा है फार्मूला, देखिए P0 माइनस PS बटे P0 और यहाँ लिख देंगे N1 बटे N1 प्लस N2। एक ये दूसरा फार्मूला का बन चुका है। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, क्योंकि फार्मूले अगर आपको आ गए तो फिर सवाल आप कर लेंगे। अगर फार्मूले ही आपके नहीं आएंगे तो फिर सवाल आप नहीं कर पाते हैं। तो ये दूसरा हो गया। फिर से देखिए क्या होता है, यदि विलेय का द्रव्यमान W1 ग्राम व अणुभार बराबर M1 है तथा विलायक का द्रव्यमान M2 W2 ग्राम व अणुभार बराबर M2 है, तो क्या होगा। अब देखिए क्या होने वाला है, तो होगा क्या भैया, देखिए P0 माइनस PS बटे P0 बराबर, अब N1 विलेय का है, तो विलेय का क्या, ग्राम में W1 है और अणुभार M1 है, तो यहाँ लिख लेंगे W1 बटे M1। नीचे क्या लिख लेंगे आपका, W1 बटे M1 प्लस W2 बटे M2। ये हो गया आपका दूसरा चीज। विलेय का मोल प्रभाव तो है, अब जानते हैं मोल प्रभाव बराबर क्या होता है, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलयन की मोलों की संख्या। विलयन में क्या है, विलेय है, और विलायक ये विलेय की मोलों की संख्या, ये विलेय की मोलों की संख्या, और ये आपकी क्या है, विलायक की मोलों की संख्या। तो तीसरा फार्मूला आपका ये बना। फार्मूले देख लीजिए कैसे बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहीं से आपके तीन आपके फार्मूले बन चुके हैं। अब एक और आप तन विलयन के लिए, यहाँ से तन विलयन के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तन विलयनों के लिए राउल्ट का नियम क्या कहता है, तन विलयनों के लिए क्या कहते हैं राउल्ट साहब, इसको आप ध्यान दीजिए। अब क्या नीचे तक दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। देखिए तन विलयन के लिए मतलब, अगर मान लीजिए
विलायक के मोलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, विलेय की मोलों की संख्या बहुत कम है। मान लें विलायक जो है इसके मोलों की संख्या मान लीजिए आपके पास 100 है और विलेय की मोलों की संख्या 5 है, तो बहुत कम है, तो विलेय की मोलों की संख्या को हम छोड़ सकते हैं। अर्थात यहाँ लिखेंगे यदि विलेय के मोलों की संख्या विलयन के मोलों विलायक, यदि विलेय की मोलों की संख्या विलयन कर लो, विलायक के लोग कुछ भी कर लो, आप यहाँ लिख लीजिए विलायक, विलायक की मोलों की संख्या से बहुत कम है, अर्थात n1 इज लेस n2, तो ये क्या हो जाएगा n1 प्लस n2 बराबर n2 हो जाएगा। और इस परिस्थिति में फार्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा, देखिए P0 माइनस PS बटे P0 बराबर n1 बटे n2, ठीक है। और इसी को आप लिख सकते हैं P0 माइनस PS बटे P0 बराबर W1 बटे M1 बटे W2 बटे M2, या इसी को लिख सकते हैं P0 माइनस PS बटे P0 बराबर यहाँ W1 बटे W, ये ऊपर चला जाएगा, तो गुणा हो जाएगा M2 गुणे M2 गुणे M1। ये रहा आपका टर्म विलयनों के लिए फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये रहा आपका विलेय। अब क्या हो रहा, विलयन के अनुसंग गुणधर्म से संबंधित पहला आपका आ गया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, ये बता दिएगा। आपेक्षिक वाष्प दाब में कमी क्या होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कैसे होता है। फिर इसके बाद राउल्ट साहब ने बताया अवापशील विलयों के लिए राउल्ट का नियम आपको बताया गया, और राउल्ट के नियम के आधार पर सूत्र बताया गया, सूत्र के आधार पर आप सब भी बता दिए गए, ठीक है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं इससे रिलेटेड एक सवाल करवाना चाहता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट, ये हो गया भाई, सब हो गया। अरे लिख लो भाई, जल्दी फटाफट लिखो। चलो, नहीं हुआ अभी, हो गया, आवाज़ मत करिए बस, ठीक है। चलिए अब मैं एक सवाल करवाने जा रहा हूँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अब क्या मैं इसको मिटा दूँ, चलो ठीक है, मिटा दूँ, एक मिनट। चलिए देखिए, ये आपका सवाल हम एक लिख चुके हैं और इस सवाल को बताते हैं, ठीक है। वीडियो लॉन्ग है तो क्या हुआ, लेकिन आप ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ वगैरह क्या होता है ना, इसमें लॉन्ग ही वीडियो बनते, कोई शॉर्ट वीडियो नहीं बनते। और शॉर्ट पढ़ना तो पढ़ते रहो आप लोग। चलिए देखिए, 500 ग्राम जल में 50 ग्राम सुक्रोज के योग पर वाष्प दाब में अवनमन की गणना की गई। तो देखिए, वाष्प दाब में अवनमन की गणना तभी होगी जब मोलों की संख्या मालूम है ना, क्योंकि वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो बराबर होता है विलेय का मोल प्रभाज। तो विलेय का मोल प्रभाज और विलयन मतलब विलायक, दोनों के मोल प्रभाज की गणना पहले हम कर लेते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर विलेय का मोल, विलेय के मोल क्या हो जाएगा। तो विलेय क्या है भैया, 50 ग्राम सुक्रोज, तो W/M, तो 50 ग्राम हो गया, ये ग्राम हो गया, क्या होगा ग्राम।
और ये आपका सुक्रोज। तो सुक्रोज का अणुभार कितना होता है? सुक्रोज का अणुभार देखिए, सुक्रोज का सूत्र C12H22O11। यहाँ 12 गुणे 12 कर लो और यहाँ 22 गुणे 1 कर लो और यहाँ पर 11 गुणे 16 कर लो। ठीक है, यहाँ से 144 हो गया, यहाँ पर 22 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 11 छक्का 66, 11 कम 11 6 17। अब अगर जोड़ेंगे तो 6 4 10, 2 12, हाँ सुना 1 7 8 9 10 4 14 और 1 1 2 और 3 342 होता है। तो यहाँ 342 क्या हो गया? ग्राम प्रति मोल। ये हो गया। तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, जो आएगा उत्तर वो हो जाएगा मोल। ठीक है, तो 50 का भाग दे दीजिए यहीं पर, 50 का भाग दे दीजिए, 50 नहीं 342 का भाग देना है। क्या देना है? 342 का भाग देना है 50 में। तो पॉइंट बनाकर 0 उतारो, 3 एक बार जाएगा, 342 हो जाएगा। यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ 9 में से 4 गए 5 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 0 उतारो, ये 3 5 15, 5 24, 5 से 15 नहीं, 5 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से 16 और 4 3 12, 1 13। घटाएंगे, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ कुछ नहीं, उतारेंगे 0। ये कै बार जाएगा? 3 से 18, 3 से 23, 7 बार तो नहीं जाएगा, 6 बार जा सकता है। तो 6 दूनी 12, 6 4 24, 25, 6 18 19 20। बस इतना बहुत है, आगे कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा 0.146, ये हो जाएगा आपका मोल। ठीक है, ये तो हो गया विलेय के मोलों की संख्या। अब विलायक के मोलों की संख्या देखिए। विलायक के मोल क्या हो जाएगी? तो विलायक का देखते हैं कितने ग्राम है। विलायक है आपका 500 ग्राम, तो 500 ग्राम ये हो गया आपका जल। और इसमें हम क्या लिखेंगे? जल का अनुभार कितना था? 18 ग्राम प्रति मोल। तो ग्राम से ग्राम कटेगा, 18 का भाग दे देंगे, तो 18 का भाग दे दीजिए, आप कितना आएगा? 18 का जब भाग देंगे 500 में, तो 18 में 36, 18 कितना 54, 2 बार जाएगा, 18 में 36, घटाने में 4, यहाँ 1, यहाँ 0 कर लो। और अब देखिए 18 का भाग देंगे क्या बार जाएगा? 18 का 18, 18 36, 18 का 54, 18 चौक 72, 18 25 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 8 144, ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार जाएगा। क्या बार जाएगा? 7 बार जाएगा, 7। अब 7 में 18 सत्ते 126, घटाने में 4, यहाँ 1। अब आप क्या करेंगे? 5 घटा करके 0 उतारो, ये क्या बार जाएगा? फिर वही क्या बार जाएगा? क्या हाँ फिर जाएगा, 18 सत्ते फिर 126 कर लो। अब घटाओ तो कितनी बार? 4 बार जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा, यहाँ कुछ नहीं। अब क्या करेंगे? 0 उतार लो, 0 ही जाएगा 7 बार, तो 7 7 8।